फ्रेंड्स कट ऑफ 100% यही रहेगी, कट ऑफ 108 से लेकर 112 तक। और अगर फीमेल है तो 102 ±2 कर लेना, तो फीमेल की कट ऑफ इतनी ही रहेगी 100%, देख लीजिएगा आप लोग। और अगर ओबीसी है तो 108 ±2 है, तो वो फिर रेस में है, ठीक है। अगर ओबीसी में गर्ल्स की बात किया जाए तो 98 ±2 इसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ, 98 के आसपास ही रहेगी। डीबीपीएसटी के लिए कॉल के लिए बुलाया जाएगा ज़रूर लोग को। और एससी कैटेगरी में 95, सॉरी जो मेल के लिए है तो ये मान के चलिए 102 ±2। और फीमेल्स के लिए तो 90 ±2, क्योंकि एससी और एसटी में बॉयज़ और गर्ल्स बहुत रेयरली मीन्स थोड़ा सा कम मिलते हैं, इस वजह से इनकी कट ऑफ कम जाती है। और एसटी में तो मान के चलिए इनका तो 90 ±2 क्या 90 प्लस भी है, सही है, उनका हो जाना है। और यहाँ पे तो 80 प्लस। और ईडब्ल्यूएस कहा जाए तो 105 ±2 ईडब्ल्यूएस को हो जाना है, कंफर्म है। और फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, यहाँ पे 20,000 लोग ही बुलाए जा रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। और जिन लोगों ने रनिंग कंप्लीट कर ली उन लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ यही रहेगी। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल की कट ऑफ है वो लगभग रहेगी 95 ±2। फ्रेंड्स कट ऑफ यही रहने वाली है, इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 20,000 लोगों को बुलाया जाना है, 20,000 से 25,000 के बीच लोगों को बुलाया जाना है। और अगर जिन लोगों ने अपनी रेस कंप्लीट कर ली उन लोग का फाइनल सिलेक्शन होना तय है, 100% हो जाएगा। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दौड़ में 50% लोग छट जाते हैं, गर्ल्स तो 40% मीन्स 40% ही वो दौड़ पाती हैं, 60% नहीं दौड़ पाती। और बॉयज़ जो हैं वो 60% दौड़ लेते हैं, 40% नहीं दौड़ पाते हैं। 50% ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो 50% ही है जो हमारा क्वालिफाई होता है। और यहाँ पे 9,534 पदें हैं, तो इस वजह से फिर 20,000 में जो लोगों ने अपना रनिंग कंप्लीट कर लिया उनका फाइनल सिलेक्शन होना एकदम परफेक्ट है कि उन लोग का हो ही जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है इसका कट ऑफ, ठीक है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 100% मान के चलिए, ठीक है। और जिन्होंने रनिंग कंप्लीट कर ली उनका तो फाइनल सिलेक्शन होना है फाइनली। और फेज़ 2 में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इजी था एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी था एग्ज़ाम और यहाँ पे मॉडरेट हो गया था, मॉडरेट था इस वजह से 108 जनरल का अगर ±2 है तो फाइनली सिलेक्शन उनका हो जाना है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और फीमेल का मान के चलिए 100 ±2, ठीक है। ओबीसी का 106 ±2 और यहाँ पे ओबीसी में फीमेल का 98 ±2। और एससी में फेज़ 2 में एससी में मेल का जो जाएगा वो 95 के 100 के अराउंड जाएगा ±2। और फीमेल में जो जाएगा वो 90 ±2, इतना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। एसटी में तो 90 ±2, ठीक है, इसमें 80 ±2, क्योंकि जनरली फीमेल एसटी में बहुत कम मिलती हैं तो उनकी सीटें खाली ही जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ इनकी कम जाती है। इसमें भी कट ऑफ कम ही जाएगी, 90 से कम ही जाएगी कट ऑफ, 88 तक मान सकते हो। और ईडब्ल्यूएस में अगर जिनका 103 ±2 है उनका फेज़ 2 में सिलेक्शन पक्का है, 100% सिलेक्शन है उनका, ठीक है,
क्योंकि उन लोग को 20,000 जो बुलाने हैं, 20,000 से 25,000 के बीच में जिनको बुलाने हैं, उनका इसमें मार्क्स आ जाएगा, इसमें एकदम क्वालिफाई हो जाएंगे, DVPST के लिए बुलाए जाएंगे। और उसमें जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली, तो उनका फाइनली सिलेक्शन होना एकदम 100% तय है। ठीक है। और यहाँ पे EWS में जो फीमेल की कट ऑफ जाएगी वो मान के चलिए 95 ±2। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट प्लस था, मॉडरेट से थोड़ा सा अपर लेवल था। तो इस वजह से देखिए, कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम इजी भी आ गया था, ऐसा नहीं कि मॉडरेट ही था, ये भी मॉडरेट था, ये भी मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट ही मानेंगे इन दोनों को, क्योंकि 27 की सेकंड शिफ्ट में हमें बहुत सारे लड़के मिले जिनको मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके 135 प्लस आ रहे हैं। और कोई मुझे 115 से नीचे मिला ही नहीं लड़का, बहुत कम लड़के थे जो 115 से नीचे थे। ठीक है। और हमारा जो फेज़ 3 में मेल की कट ऑफ है वो भी मान के चलिए 108 के आसपास, इसको ±2, और इसमें 100 ±2, और OBC में 106 ±2, और इसमें 98 ±2, SC में 100 ±2, और SC में 90 ±2। ST में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लीजिए, 85 ±2, क्योंकि ST में जनरली लड़के बहुत कम मिलते हैं, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है। और यहाँ पे 80 ±2 भी बहुत है। और फ्रेंड्स, EWS में फेज़ 3 में उनका जो कट ऑफ जाना है 104 ±2 और 95 94 ±2, इतनी ही कट ऑफ रहेगी दोस्त, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ठीक है। अब ये बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कट ऑफ बहुत कम बोली है, और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कट ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा बोली है। दोस्त, बहुत सारे लोगों के नंबर ऐसे हैं जो 90 95 पे हैं, उनकी नंबर बढ़ने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 120 या 125 हैं, तो उनकी कट ऑफ कम, उनके नंबर, क्वेश्चंस कम होने वाले हैं, नंबर कम होने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस वजह से इतना जितना मैंने कट ऑफ बोला है इतना ही जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद है। और इसमें बहुत सारे नंबर 95 और 100 वाले क्या करें भाई, उनको रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है। अगर उनके 10 क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं तो उनका 10 से 15 क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं, 95 या 90 उनके नंबर कट ऑफ में आ जाए। तो इस वजह से वो लोग रनिंग करते रहें दोस्त। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग की रनिंग व्यर्थ नहीं जाएगी, आप लोग मेहनत करते रहिए। हो सकता है अगर आपकी कट ऑफ में लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आप रनिंग भी कर लेंगे। और देखा होगा कि ये हुआ बना हुआ है कि क्या रिज़ल्ट कल आना है। दोस्त, अभी रिज़ल्ट कल तो मुश्किल है, 1-2% चांस भी नहीं है, 1% चांस भी नहीं कि कल आ जाएगा रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट आएगा होली के बाद ही आएगा, 20 तारीख के बाद ही रिज़ल्ट आने वाला है। और आप लोग प्रिपेयर रहिए, और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। ये मान के चलिए इसी मंथ रिज़ल्ट आ जाएगा, और DVPST आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 100 से 110 के बीच में जितने लोगों को ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डाउटफुल में ये लोग हैं, 100 से लेकर 110 के बीच में जिनके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग एकदम बॉर्डर पे हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, देख लीजिएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर हूँ, देख लीजिएगा वो लोग का भी नाम आने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग रनिंग करते रहिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, जो 95 पे है, इवन 96 94 पे हैं, वो डरे हुए हैं। वही कंडीशन 120 वालों की भी है, क्योंकि दोस्त उन लोग का भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो सकते हैं। पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन होना है, और
और नंबर कम हो सकते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, क्योंकि जो इजी शिफ्ट होगा उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएगा और 10 क्वेश्चन कम से कम हो सकते हैं, ठीक है। और जो 95 पे हैं या 96 या 100 पे हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं, बढ़ जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन ही बढ़ जाते हैं तो उनका कट ऑफ में नाम आ सकता है। फ्रेंड्स, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग दौड़ते रहिए, आप लोग खाली मत बैठिए, और जिनको लगता है कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, फिर आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और थोड़ा बहुत दौड़ते भी रहिए। और दोस्त, ये एग्ज़ामपुर, अंकित भाटी और टेक्स्ट बुक, रैंक IQ, ये कौन सी कट ऑफ हम सही माने, किसकी कट ऑफ सही है? तो दोस्त, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसकी कट ऑफ सही है। लगभग देखिए, जो कट ऑफ है, मुझे जो लगता है रैंक IQ एक जेन्युइन कट ऑफ है। अगर उसमें IQ में आपका अगर 1:1 और 1:1.5 में अगर आपका नाम आ जाता है, आपकी कट ऑफ उसमें क्लियर हो रही है, तो आप ज़रूर रनिंग करिए। आपका नाम परफेक्ट है कि पक्का है कि आना एकदम तय है। कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने 35% का क्राइटेरिया ही नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, और उनके मार्क्स 115 प्लस हैं, 110 प्लस हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग रनिंग करिए। जिनके कट ऑफ 35% वो क्वालिफाई कर रहे हैं हर एक सेक्शन में।